नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम सामीन किराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ आप हज़रात खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी तमाम जायज़ हाजात को पूरा फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। आज हम बात करेंगे ख्वाब के अंदर सूरतुल मैदा की तिलावत करने के हवाले से। अगर किसी आदमी ने ख्वाब के अंदर सूरत अल मैदा की तिलावत की है या तिलावत को सुना है तो मुअब्बिरीन इसकी मुख्तलिफ ताबीरें बयान फरमाते हैं। और अगर आप हजरात ये तमाम ताबीरें जानना चाहते हैं तो आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को आखिर तक देखें ताकि इन तमाम ख्वाबों की ताबीर अच्छी तरह आपको समझ आ सके। वैसे तो कुरान मजीद की तिलावत करना ख्वाब के अंदर बायस रहमत है। बहरहाल आज हम सूरत अल मैदा की ताबीर बयान फरमाएंगे। इमामुल मुअब्बिरीन अल्लामा इब्न सिरीन रहमतुल्लाह अलैह नहीं बल्कि इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह फरमाती हैं कि ख्वाब के अंदर सूरतुल मैदा की तिलावत करना ये बुज़ुर्गी की अलामत है और शर्फ की अलामत है, नेकी की अलामत है। हज़रत इब्राहिम करमानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर किसी आदमी ने ख्वाब के अंदर सूरतुल मैदा की तिलावत की तो ये ख्वाब दलालत करता है माल मिलने की तरफ, दौलत मिलने की तरफ, नेमत में ज़्यादती की तरफ दलील है कि माल ख्वाब देखने वाले को नेमत मिलेगी और ख्वाब देखने वाले को अल्लाह ताला अपनी नेमत से नवाजेंगे। बाज़ मुअब्बिरीन फरमाते हैं कि ख्वाब के अंदर सूरतुल मैदा की तिलावत करना या तिलावत सुनना ये सेहत और सलामती की दलील है। अगर कोई बीमार है तो उसको सेहत मिलेगी और सलामती से वो ज़िंदगी गुजारेगा। अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को सदका जारिया समझ के शेयर भी कर दें। अगर आप भी हमसे कोई ख्वाब की ताबीर पूछना चाहें या कोई मसला पूछना चाहें या इस्तिखारा करवाना चाहें या बच्चों को ऑनलाइन कुरान मजीद पढ़ाना चाहें तो हमारा नंबर स्क्रीन के ऊपर मौजूद है, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।